हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव। आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 5.2 इसके प्रश्न 6 से लेकर 12 तक का सॉल्यूशन। इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक नहीं आता है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो इस चैप्टर की जो पहली वीडियो है यानी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, आप उसको देख लेना। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 6 है, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है क्या एपी का एक पद माइनस 150 है और क्यों। ठीक है, जो यहाँ पर एपी दी गई है, क्या इसका कोई पद माइनस 150 होगा? ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे 11 आया, फिर 8 आया, फिर 5 आया, फिर 2 आया, तो कहीं जाके क्या माइनस 150 भी आता है या नहीं आता है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करेंगे कैसे? देखो अपने पास जो एपी है, ठीक है, मैं उसको लिख लेता हूँ। एपीएफ का जो पहला पद है वो है 11, फिर है 8, फिर है 5, फिर है 2। इस तरह से ये एपी आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो पहला पद है वो अपने को पता है 11। ठीक है, जो सार्वंतर यानी कि डी, वो भी हमें पता है। सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं? दो लगातार आने वाले पदों में से अगले पद में से पिछला घटा दो। ठीक है, जैसे 8 में से 11 घटा सकते हो, या फिर आप 5 में से 8 घटा सकते हो, 2 में से 5 घटा सकते हो, कहीं से भी। ठीक है ना, तो 8 में से 11 गया तो कितना आएगा? -3। यानी इसका हमें सार्वंत्र डी भी पता है। अब क्वेश्चन क्या था कि क्या कोई इसका पद माइनस 150 होगा? अभी हम डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते, तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे माना एनवा पद जो है वो बराबर है -150 के। एनवा पद का मतलब क्या हुआ? एन। ठीक है, तो एन हमने मान लिया कि चलो कोई पद होगा जो हो सकता है 150 हो। हमारी बात गलत भी हो सकती है, अभी हम चेक करेंगे तब पता लगेगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हम एन का मान निकालेंगे। एन का मान जो होगा वो अगर ऋणात्मक आ जाता है, 0 आ जाता है। अब जो एन का मान है, आपको याद रखना है कि जो n है वो एक प्राकृत संख्या होता है, मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरह से कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा अगर n कुछ आता है तो मतलब कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो एक प्राकृत संख्या आनी चाहिए n की वैल्यू। देखते हैं क्या आती है। तो an क्या होगा? a प्लस में n-1d। ठीक है ना। अच्छा, प्राकृत संख्या ही क्यों होगी? क्योंकि भाई जो भी n है वो रिप्रेजेंट करता है कौन सा पद है। तो पद या तो पहला होगा, या दूसरा होगा, या तीसरा होगा, या चौथा होगा, या पांचवा होगा, इस तरह से बढ़ेगा ना। ठीक है, कभी ऐसा तो नहीं होगा कि माइनस दूसरा पद। ठीक है, किसी पद की वैल्यू माइनस हो सकती है, लेकिन जो पद का क्रमांक है पहला, दूसरा, तीसरा, वो तो 1, 2, 3 इसी तरह से रहेगा ना। इसीलिए जो n है वो हमेशा एक प्राकृत संख्या होता है। अब यहाँ पे बस हमें ये चेक करना है कि ये प्राकृत संख्या आ रहा है या नहीं। a का मान देखो क्या है? 11। तो a की जगह मैंने लिख दिया 11 प्लस, उसके बाद क्या है? n-1, साथ में है d का मान कितना है? -3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -3 बराबर कितना है? -150। ठीक है, तो यहाँ से 11 पहले माइनस में जाएगा, यानी कि n-1 गुणा में -3 ऐसे ही रहेगा। ये 11 गया उधर। ठीक है, तो -150 पहले से था, 11 आ गया माइनस में। ठीक, तो यहाँ से n-1 इंटू में -3 की वैल्यू कितनी आ गई? ये हो गया अपने पास -161। ठीक है, अब यहाँ से n-1 बराबर क्या हो जाएगा? -161 बटे में ये -3 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n का मान क्या आएगा? देखो 161 बटे में 3, और ये -1 जाएगा +1 में। ठीक है, तो n का मान क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 यानी कि 164 बटे में 3। देखो ये 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, तो हम बोलेंगे क्योंकि n एक प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है, अतः इस AP का कोई भी पद -150 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब मैंने 150 को nवां पद मान के सोल्व किया तो n की वैल्यू प्राकृत संख्या नहीं आई। फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, 2-3 बार बोल चुका हूँ कि n एक प्राकृत संख्या ही होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, अगर ये पूरा पूरा कट गया होता तब बात अलग थी। यहाँ पर
n एक प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, अतः इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा या नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, पिछले प्रश्न में जो हमने सीखा वो आप नोट कर लेना कि जो n है वो एक प्राकृत संख्या ही होता है। अब आओ यहाँ पे। ठीक है, सारे प्रश्न इस चैप्टर के बहुत आसान होते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 11वां पद यानी कि A11 जो है ये अपने को दिया गया है 38 और 16वां पद यानी कि A16 ये हमें बताया गया है 73। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे माना प्रथम पद जो है वो A है तथा सार्वअंतर जो है वो D है। ठीक है, यानी कि एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर मैंने A और D मान लिया। ठीक, अब देखो यार, अब अपने को फॉर्मूला पता है nवें टर्म का, वो होता है A प्लस n-1 D। ठीक है ना, राइट में कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लगाऊं, देखो इसमें क्या खास बात होती है, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे जो भी होता है n, यहाँ पे D के साथ उससे एक कम आता है। तो मतलब n की जगह अगर 11 होगा तो D की जगह 11-1 यानी 10D आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं A11 को लिख सकता हूँ A प्लस में 10D बराबर कितना है 38। देखो मैंने क्या किया, A11 था, इसमें ये फॉर्मूला लगाया A प्लस n-1 यानी 11-1 10D बराबर 30। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A16 को A प्लस में 15D, A16 को मैं क्या लिखूँगा A जमा में 15D बराबर कितने के आएगा 73 के। इसको बोल दो समीकरण 1, इसको बोल दो समीकरण 2। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व कर लो यार। तो मैं क्या कह रहा हूँ, समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर दिया। विलोपन विधि आप सीख के आए हो चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 2 में से 3 माइनस करना है, 1 माइनस करना है। समीकरण 2 को मैंने उतार लिया, यहाँ पे ऊपर उतारा समीकरण 2 को, और इसके नीचे समीकरण 1 क्या है A जमा 10D बराबर 38। क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो निशान बदल देंगे इसका। ठीक है, A माइनस A 0 हो गया, 15D में से 10D गए, कितने D बचे 5D बराबर, यहाँ कितना बचेगा 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 5D बराबर 35। तो D बराबर 5 7 35 यानी 7 बार पहाड़ा जा रहा है। ठीक है ना, 5 डिवाइड में जाएगा तो 7 बार पहाड़ा, D बराबर 7 आ गया। अब अपने को D पता है तो A भी पता लग जाएगा, किसी भी समीकरण में रख दो यार, है ना। जैसे पहले समीकरण को उठा लेता हूँ मैं, A प्लस 10D कितने के बराबर है 38 के। ठीक है ना, अब क्या करना है, D का मान अपने को पता है, A प्लस 10 गुणा में D कितना है 7 बराबर कितना है 38। तो A बराबर 38, देखो 10 गुणे 7 कितना होगा 70, 70 जाएगा उधर माइनस में, तो A बराबर कितना हो जाएगा 2 और 3 यानी 32, माइनस का 32 A आ गया। देखो A भी अपने को पता लग गया, D भी अपने को पता लग गया। सवाल में बोला था 31वां पद निकाल दो भाई साहब, है ना 31वां पद, तो 31वां पद निकाल देते हैं। A 31 कितने के बराबर होगा, A प्लस में 30D के बराबर होगा। A का मान क्या आया है
-32 आया है, प्लस 30 इंटू में डी का मान कितना है 7 है, तो यहाँ से कितना हो गया -32, 7 या 21 यानी 210। ठीक है, तो निशान अलग अलग है तो घटाओगे भाई, 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 3 गया 7, यानी कि 178 माइनस प्लस का। ठीक है, तो 178 आएगा 31वां पद। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं अगले सवाल की। तो अब देखो यहाँ पर जो 8वां प्रश्न है ये भी काफ़ी आसान है। इसमें बोला गया एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात क्या बताइए, तीसरा पद है 12, यानी कि A3 हो गया अपने पास 12, अंतिम पद हो गया 106, यानी कि जो ये 106 है ये कौन सा पद है, अंतिम पद है। अंतिम पद कौन सा पद होगा यहाँ पर, देखो कुल पद यहाँ पे 50 हैं, तो यानी कि ये 50वां पद ही तो होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि कुल पद ही यहाँ पे 50 हैं और अंतिम पद 106 है, मतलब 50वां पद ही तो अंतिम पद है, जो कि 106 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप लिख लो माना पहला पद, माना एपी का पहला पद बराबर है ए और सार्वअंतर ये मान लिया स्मॉल डी। ठीक है, तो A12 को A3 को हम लिख सकते हैं A जमा में 2D, ये आ गया 12, ये हुई अपनी समीकरण 1। A50 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 49D, ये आ गया 106, ये हो गई समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 में से 1 घटा दो यार, विलोपन विधि। ठीक है, तो ये हो गया A प्लस में 49D बराबर 106। इसमें से ये समीकरण घटानी है, A जमा में 2D बराबर हो गया 12। ठीक है, A माइनस A 0 हो गया, 49 माइनस 2 करोगे 47D बचेगा, 106 में से 12 घटाओगे 94 बचेगा। ठीक है, तो 47D बराबर 94, तो D बराबर 94 बटे 47, यानी कि 2 आ जाएगा, है ना। 47 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 94 आ जाता है, D का मान हो गया 2। ठीक, D अपने को पता लग गया। ठीक है, और क्या निकालना था, चलो D को साइड में रख देते हैं, D अपने को पता है, कलर चेंज कर लेते हैं। और क्या निकालना था, 29वां पद निकालना था ना इसका। तो A29 हमसे पूछा गया था 29वां पद बताओ। A29 क्या होगा, A जमा में 28D। A का मान कितना है भाई साहब, A का मान यहाँ पर है, अच्छा A का मान अभी हमने नहीं निकाला, तो पहले A का मान निकाल लेते हैं फिर इसकी बात करेंगे। A का मान अब कैसे निकालोगे, यहाँ पर किसी भी समीकरण में D का मान रख दो, A का मान पता लग जाएगा। जैसे A जमा में 2D बराबर है 12, यहाँ पर A बराबर D बराबर 2 रख दो, तो A प्लस में 2D की जगह 2 आ गया, तो 2 दूनी 4, 4 गया माइनस में, तो A बराबर 12 माइनस 4 यानी 8 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर A की जगह 8 रख दो, प्लस 28 इंटू में D की जगह 2 रख दो, D का मान 2 आया है, तो हो जाएगा 8 प्लस में 28 दूनी 56, 6 8 14 मतलब 56 8 64, तो ये निकल गया A29 का मान, यही हमें निकालना था। ठीक है, समझ में आ गया ये सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं, ये रहा अगला सवाल। अगला बोले तो प्रश्न संख्या 9। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया, देखो एपी के तीसरे और 9वें पद हमें दिए गए हैं 4 और -8 क्रमशः। क्रमशः का मतलब पहले तीसरा लिखा है, मतलब ये 4 जो है तीसरा पद है, यानी कि A3 बराबर हो गया 4, और फिर बाद में 9वां लिखा है, बाद में -8 लिखा है, मतलब A9 जो हो गया ये हो गया -8। इसका कौन सा पद शून्य होगा ये हमें बताना है। ठीक है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लेंगे, माना पहला पद बराबर है स्मॉल a और सार्वअंतर बराबर है स्मॉल d। कौन सा पद शून्य होगा हमें नहीं पता, हम बाद में लिखेंगे। माना 9 पद शून्य है, लेकिन उससे पहले a और d निकाल लेते हैं।
ठीक है, ताकि इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है ए और डी की। तो यहाँ से ए और डी कैसे निकालोगे, A3 बराबर लिख सकते हो A जमा में 2D बराबर आ गया 4, ये पहला। A9 लिख सकते हो A जमा में 8D। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, इसको मान लो समीकरण 2, समीकरण 2 माइनस 1। ठीक है, जो समीकरण 2 है उसमें से हमने 1 घटा दिया, तो समीकरण 2 कितनी है, A जमा में 8D बराबर -8। ठीक है, और समीकरण जो पहली है वो क्या है, A प्लस 2D बराबर 4। अब क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो निशान बदलना पड़ेगा जिसको माइनस कर रहे हो। A माइनस A 0 हो गया, 8 में से 2 गया, 6D बचा। 8 और 4 12, दोनों माइनस के हैं, तो D बराबर 6 दूनी 12 यानी -2। D पता लग गया, चलो ठीक है। A और पता लगा लेते हैं क्योंकि A का भी काम लगने वाला है। A कैसे निकालोगे, किसी भी समीकरण में यहाँ पर D बराबर -2 रख दो। जैसे जो समीकरण 1 है A जमा में 2D बराबर 4, इसमें D बराबर -2 रखने पर, ठीक है, D बराबर -2 रखने पर यहाँ से होगा A प्लस 2, D की जगह आ गया -2 बराबर 4। तो A 2 दूनी 4 यानी -4 हो गया बराबर 4। तो A बराबर -4 जाएगा प्लस में, 4 और 4 8। A पता लग गया। अब इन्होंने कहा था कौन सा पद शून्य होगा, हमें सवाल में मेनली क्या बताना है, इस एपी का कौन सा पद शून्य है। हमें क्या पता कौन सा शून्य है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना nवां पद शून्य है। ठीक है, nवां पद मतलब an, तो हमने क्या मान लिया, an जो है वो शून्य है। an क्या हो जाएगा, a प्लस में n माइनस 1d। तो यहाँ से a का मान 8 आया हुआ है, n माइनस 1, n तो निकालना ही है, इंटू में d कितना है -2 है बराबर है 0। तो यहाँ से ये 8 उधर जाएगा, 0 - 8 यानी -8 में, यहाँ n माइनस 1 इंटू में -2 बचेगा, -2 चला जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8। n माइनस 1 बराबर 4 है, तो n बराबर 1 जाएगा प्लस में यानी 5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो AP का पांचवा पद शून्य होगा या शून्य है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम यही बोल देंगे, माना पहला पद A है और सार्वंतर D है। ठीक है ना, सार्वंतर कितना है, D है। अब देखो प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार अगर हम चलें तो हमें क्या पता है कि 17वां पद 10वें से 7 अधिक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है 17वां पद जो है वो बराबर है 10वें पद के 7 अधिक के। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 10वें पद में जब 7 जोड़ोगे तब वो 17वें के बराबर होगा। तो यहाँ से हो गया 17वां पद 10वें से 7 अधिक। 17वां पद को लिख सकते हो A प्लस में 16D। 10वें पद को लिखोगे A जमा में 9D प्लस में 7। A इधर आएगा, A से A माइनस A 0 हो जाएगा। 16D 9D इधर आएगा, 16 में से 9 गया, ठीक है ना, 16D 9D आ जाएगा माइनस में, उधर 7 बचा हुआ है, तो 16 में से 9 गया 7D। 7D बराबर 7 है, तो D बराबर 7/7 यानी 1। क्या पूछा था, सार्वंतर, तो सार्वंतर निकल गया भाई। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, हमें एक एपी दी गई है और पूछा गया इसका कौन सा पद इसके 54वें से 132 अधिक होगा। ठीक है, देखो एपी जो है ना, ये रही अपने पास 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथम पद अपने को पता है 3, सार्वंतर अपने को पता है 15 माइनस 3 यानी 12, और यहाँ पे कौन सा पद 54 में से 132 होगा, तो हम बोलेंगे माना
nवां पद 94 से 132 अधिक होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, nवां पद मतलब an जो है ये 94 से 132 अधिक के बराबर है। जो nवां पद है वो 54 से 132 अधिक है। ठीक, nवां पद बोले तो a प्लस में n माइनस 1d, 54वां बोले तो a प्लस में 54 में से घटाओ 53d, प्लस में है 132। ठीक है, a इधर आएगा जब तो a माइनस a 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो d अंदर गुणा करो, d गुणा में n हो जाएगा nd। अच्छा, d तो अपने को पता ही है। ठीक है, d तो अपने को पता है ना, d कितना है 12, तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 1, d की जगह लिख दिया मैंने 12, बराबर यहाँ है 53, d की जगह फिर से d है 53 के बाद यानी 12, प्लस में है 132। ठीक है, तो यहाँ पहले गुणा कर लेते हैं, 53 गुणा 12। ठीक है, तो 12 तियाँ 36 का 6 हासिल गया 3, 12 पंजे 60 और 3 63, प्लस में है 132। इधर ऐसे ही रहने दो, 12 को अंदर गुणा मत करो। क्यों? क्योंकि यार n पूरा संख्या होती है, तो पक्की बात है जो भी यहाँ पे आना है वो 12 से भाग होना ही होना है। ठीक है, तो 2 और 6 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, बराबर। ठीक है, अब यहाँ बचेगा n माइनस 1 और ये 12 चला जाएगा डिवाइड में। अब 12 से काट लो, 12 एकम 12, 12 का पाड़ा 6 बार 72, 4 और 8 48, 12 चौक 48, n माइनस 1 बराबर है 64, तो n बराबर 64 जमा 1 यानी कि 65। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नीचे, ठीक है, लिख लेना, लिख क्या सकते हो कि 65वां पद 94 से 132 अधिक है। ठीक है, चलो आखिरी सवाल देखते हैं इस वीडियो का। यहाँ पे बोला गया है दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, मतलब दो अलग अलग समांतर श्रेणियां हैं। जैसे समझो, एक समांतर श्रेणी को मैंने बोल दिया AP1, दूसरी समांतर श्रेणी को मैं बोल दूं AP2। दो समांतर श्रेणियां हैं जिनका सार्वअंतर बराबर है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 हमें बताया गया है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो AP1 है, ठीक है, इसका मान लो जो प्रथम पद है, ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ, जो AP1 है इसका प्रथम पद A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, इस तरह से ये चलता जाता है AN तक। ये पहली AP रही होगी। जो दूसरी AP इसको मैं कैपिटल से दिखा रहा हूँ, A1 A2 A3, ऐसे करके AN तक। ठीक है, दोनों का सार्वअंतर बराबर है, याद रखना, दोनों का सार्वअंतर बराबर है। तो दोनों के सार्वअंतर को कोई एक चीज मान लो, मैंने मान लिया स्मॉल d, दोनों का ही सार्वअंतर है। इसका भी सार्वअंतर d है, इसका भी सार्वअंतर d है। अलग अलग क्यों नहीं माना? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है साफ साफ दोनों का सार्वअंतर समान है। ठीक है, अब प्रश्न के हिसाब से अगर हम चलें, कुछ नहीं करना, जो प्रश्न में बोला है वो करते रहो। प्रश्न में क्या बोल रहा है? दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इस AP का 100वां पद, मतलब इसको स्मॉल a से दिखाया तो A 100 हो जाएगा, और इस AP का 100वां पद मतलब कैपिटल A 100। अंतर निकालने के लिए घटा दोगे, अंतर कितना है? 100। ठीक है, इसको सोल्व करके देखते हैं क्या आएगा, फिर आगे बात करेंगे। A 100 को लिख सकते हो A प्लस में 99D, माइनस इसको लिख सकते हो कैपिटल A प्लस में 99, फिर से वही स्मॉल d। क्यों? क्योंकि दोनों का सार्वअंतर स्मॉल d ही है, बराबर है 100। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा और सॉल्व करें, माइनस जाएगा अंदर, माइनस प्लस माइनस A, फिर माइनस प्लस माइनस 99D बराबर 100। ठीक है, 99D से 99D कट गया, क्या बचा यहाँ पे? स्मॉल a माइनस कैपिटल A बराबर 100। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, ये इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो। अब हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ये बताओ। अभी हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि यार इसके A1000 में से इसका A1000 घटा के देखते हैं क्या कोई बात बनती है। चलो, तो यहाँ से इसका A1000 मतलब A प्लस में 1000 से 1 कम करो
999D लिख सकते हो, इसको A प्लस में 999D लिख सकते हो, बस यहाँ पे A कैपिटल रखना। तो यहाँ से A प्लस में 999D, माइनस को अंदर गुणा करोगे हो जाएगा माइनस A, हो जाएगा माइनस 999D। देखो ये कट गया, क्या बचा है A माइनस A, यहाँ पे बचा है A और यहाँ बचा है माइनस A। ठीक है, अब इसका मान तो अपने को पता है, A माइनस A का मान देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ये A माइनस A का मान कितना है 100, तो इसकी जगह आ जाएगा 100। क्यों लिखा हमने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से A माइनस A का मान 100 दिया था तो लिख दिया। तो मतलब ये देखो ये क्या 1000वें पद का अंतर, यानी 1000वें पद का अंतर भी 100 ही रहेगा। ठीक है, 100वें पद का अंतर 100 था तो 1000वें पद का अंतर भी हमने निकाला, तो यहीं से तो शुरू हुआ था, इसी के तो बराबर आ रहा है, यानी ये भी 100 ही रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये थे 12 प्रश्न, जो बाकी बचे हुए प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।